नमस्कार, आप सबों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर और आप सुन रहे हैं अमित अंबस्ट। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि सिविल कोर्ट असिस्टेंट एग्जाम 21 सितंबर को शेड्यूल्ड है और उसी को लेकर आज का वीडियो हमारा करंट अफेयर्स पर होने वाला है। फ्रेंड्स, हाई कोर्ट के एग्जाम में आपने देखा होगा कि करंट से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, लेकिन उसका यह मतलब नहीं कि हम लोग उसको बिल्कुल ही रूल आउट कर दें और सिविल कोर्ट के लिए आप तैयारी नहीं करें करंट के। अगर क्वेश्चन आ जाते हैं तो फिर हम लोग कहीं ब्लैंक ना हो जाए, तो इस वजह से हम लोग करंट अफेयर्स को बिल्कुल देखेंगे। और आज का जो हमारा सेशन है वो है इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स को लेकर। जितने भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुए हैं हमारे देश में, उन सबको आज हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले आप जरूर इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो है वो है, इन विच ब्लॉक ऑफ रांची सेकंड ग्राम न्यायालय ऑफ झारखंड हैज बीन इनॉग्रेटेड। हिंदी में अगर पढ़ें तो रांची के किस ब्लॉक में झारखंड के दूसरे ग्राम न्यायालय का उद्घाटन हुआ है। आपके पास आपके विकल्प हैं बेड़ो, बुंडो, लापुंग या मांडर। तो चारों ब्लॉक आपको दिए गए हैं। तो इसका जो सही जवाब है वो है मांडर ब्लॉक। ठीक है, मांडर जो है फ्रेंड्स वो झारखंड का दूसरा ग्राम न्यायालय वहां पर सेटअप किया गया है। पहला जो था वो कोडरमा में था। चलिए आइए अब दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मांडर। आप लोग इसको टिक कर लीजिएगा, डी वाला पार्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हु इज द वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग के वाइस चेयरमैन कौन है? तो नीति आयोग का फुल फॉर्म आपको पता ही होगा कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। 2015 में इसका स्टैब्लिशमेंट किया गया था और इसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। लेकिन यहां पर आपसे पूछ रहा है कि बताओ वाइस चेयरमैन कौन है नीति आयोग का। तो इसके आपके विकल्प दिए गए हैं, सुमन के बेरी, ए मुथु कुमार, बीवीआर सुब्रमण्यम या शशि सिंह। तो इसका सही जवाब है सुमन के बेरी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हु इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नीति आयोग। ठीक है, अभी नीति आयोग के हम लोग वाइस चेयरमैन को हम लोगों ने देखा और अब देखते हैं कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है नीति आयोग का। तो जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है उसका नाम है बीवीआर सुब्रमण्यम। ठीक है, चलिए आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, सदानंद दत्ते, अमीर सुबहानी, नरेश कुमार और अरुण मिश्रा। तो फ्रेंड्स का आंसर हो जाएगा सदानंद दत्ते। ठीक है, एनआईए जिसको कि 2008 के बाद क्रिएट किया गया था और आपको बता दें कि इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है और इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था फ्रेंड्स टू इन्वेस्टिगेट थ्रेट टू इंडिया सवर्निटी, सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी। तो भारत के जो सवर्निटी, सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी पे जो थ्रेट है उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए इसका एस्टैब्लिशमेंट किया गया था। आइए हम लोग अगले सवाल पे आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सदानंद दत्ते। अगला क्वेश्चन, Who has been appointed as the Director General of National Security Guard NSG? राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके विकल्प हैं गोविंद मोहन, एम सुरेश, बी श्रीनिवासन या अशोक कुमार गहलोत। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा सी, बी श्रीनिवासन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट वगैरह होता है ये सब, इसलिए आपको ये सब ध्यान में रखने होंगे। एस महेंद्र देव, विवेक देवरॉय, रघुराम राजन या अरविंद सुब्रमण्यम। तो फ्रेंड्स का आंसर है प्रोफेसर एस महेंद्र देव। ये एक प्रोफेसर है और इसका आंसर हो जाएगा एस महेंद्र देव, ऑप्शन ए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बताइए टाटा केमिकल्स के चेयरमैन किसे अपॉइंट किया गया है? टाटा के केमिकल्स के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके विकल्प हैं एस पद्मनाभम, एन चंद्रशेखरन, टीवी नारायणन और आर श्रीनिवासन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एस पद्मनाभन। ठीक है, और इनके बारे में एक बात और जान ले कि इनका ही नाम, या इनको आप बोल सकते हैं कि इनको दूसरे नाम से भी जाना जाता है और वो नाम है पद्मनाभन शंकर नारायणन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ इंडियन बैंक्स एसोसिएशन 2025। भारतीय संघ 2025 के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दाहिनी ओर आप पिक्चर भी देख रहे होंगे, तो इसलिए फोटो को भी देखते चलें ताकि दिमाग में आपको याद रहे। चलिए ऑप्शन है एम वी राव, चला श्रीबाला सेठू, स्वरूप कुमार साहा या ए मणिकलाई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा श्रीनिवासलू शेट्टी, जो आपको ऑप्शन बी में दिख रहा है। और इनके बारे में एक बात आप और भी जान लें कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन भी यही है। ठीक है, चाला श्रीवालू शेट्टी, यानी ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। अगला प्रश्न है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आप इनका पिक्चर देख रहे होंगे। आपके विकल्प हैं अजय शाह, अनुजा अग्रवाल, शिव सुब्रमण्यम रमन या दीपक मोहंती। तो इसका सही जवाब है शिव सुब्रमण्यम रमन, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। आपको पता है कि झारखंड में सिंदरी में ये फर्टिलाइजर का फैक्ट्री है और उसके लिए रॉ मटेरियल कहाँ से आता है, तो वो जयपुर से आता है, राजस्थान से आता है। ठीक है, राजस्थान से। तो चलिए इसमें आपसे पूछ रहा है कि बताओ कि फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो है उसका प्रेसिडेंट कौन है। विकल्प दिए गए हैं शैलेश सी मेहता, के साई रेड्डी, रवि गोसाई या राजीव शुक्ला। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स शैलेश सी मेहता। देखिए ये सब ऐसे क्वेश्चन है, थोड़े आपको पैसिव लग रहे होंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिखता होगा, बट फिर भी इनको हम लोग को करते चलना है क्योंकि ये अपॉइंटमेंट है, कुछ चेंजेस आए हैं, इसलिए हम लोग को दिमाग में इसको रखते चलना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बताइए हु इज द 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगेन अब ये जो सवाल हो जाता है, आप सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट का एग्जाम देने की बात कर रहे हैं तो यहां पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न आपको हो जाता है। आपके विकल्प हैं जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस BR गवई, जस्टिस हेमंत गुप्ता या जस्टिस संजीव खन्ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जस्टिस BR गवई। आप देख सकते हैं इनका पिक्चर। ठीक है, आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। आपको पता है इसरो, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, और इंडियन स्पेस में हमारे कंट्री ने काफ़ी डेवलपमेंट रिसेंटली कर रहे हैं और हम लोग बहुत ही नया नया इनोवेशन, नया नया डिस्कवरी करते चल रहे हैं, इसलिए ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट संस्थान है हमारे भारत की। तो इसके ऑप्शंस देख लीजिए, एस किरण कुमार, डॉक्टर डी सिवन, एस सोमनाथ और वी नारायणन। अब आप इसमें देख रहे होंगे कि ये चारों के चारों ही चेयरमैन रह चुके हैं, तो इसलिए थोड़ा सा ये आपको क्वेश्चन में हो सकता है कि आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए, बट हम लोगों को कंफ्यूजन नहीं रखना है और इसका सही जवाब यानी वर्तमान में जो इसरो के जो चेयरमैन है उसका नाम है वी नारायणन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पिक्चर्स भी बिल्कुल देखते चलिए, मन में ऐसा होगा ना कि अभी आप जैसे पढ़ रहे होंगे, रिकॉल कर रहे होंगे तो चीज़ें आपको याद नहीं आएंगी, लेकिन जैसे ही आप एग्जाम में वो क्वेश्चन देखेंगे, 4 ऑप्शन आपको दिया रहेगा, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू मार्क द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द 26th चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। देखिए अब ये सवाल अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता है कि भारत में अभी इलेक्शंस हो रहे हैं, बहुत सारे चुनाव हो चुके हैं ऑलरेडी, और इलेक्शन कमीशन का जो ऑफिस है बहुत सारा डिबेट में और बहुत सारा कंट्रोवर्सीज में रह रहा है, तो इसलिए इसको भी ये महत्वपूर्ण हो जाता है, इसके बारे में हम लोग को जानना। विकल्प दिए गए हैं राजीव कुमार, ज्ञानीश कुमार, सुकुमार सेन और VS रामादेवी। ठीक है, अब ये समझ लीजिए कि इसके जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो हैं ज्ञानीश कुमार, और जो अदर कमिश्नर्स हैं, इस जो ढांचा होता है इलेक्शन कमीशन का, उसमें जो 2 और कमिश्नर्स हैं उनके नाम है सुखबीर सिंह संधू और डॉक्टर विवेक जोशी। ठीक है, ये मैं बोर्ड पर नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन आप बिल्कुल ही इसको ध्यान करें, और जब मैं बोल रहा हूँ तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए कि ज्ञानेश कुमार चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम है, और अदर जो 2 कमिश्नर्स हैं उनका नाम है सुखबीर सिंह संधू एक नंबर पे, और दूसरे डॉक्टर विवेक जोशी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो आपको पता है कि यूपीएससी एक प्रीमियम इंस्टीट्यूशन है और सिविल सर्विसेज हमारे देश के सारे जितने भी सिविल सर्वेंट होंगे उसको यही देती है, तो इसीलिए यूपीएससी चेयरमैन भी जानना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। आपके विकल्प दिए गए हैं डॉक्टर रवि कुमार, डॉक्टर अजय कुमार, प्रणव गोयल और विकास चंद्र चौधरी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर अजय कुमार। और आपको पता है कि ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में आर्टिकल 312 में लिखा गया है, और अगर आप यूपीएससी की बात करें तो ये पार्ट 14 में आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक मेंशन्ड है और डिस्कस्ड है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग चीफ। ठीक है, रॉ के जो प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए अभी जैसा आपको पता है कि भारत के ऊपर आंतरिक थ्रेट्स एज वेल एज जो बाह्य थ्रेट्स होते हैं, एक्सटर्नल थ्रेट्स होते हैं, बहुत सारे हैं। हमारा जो रिलेशन है इंटरनेशनली अभी कहीं किसी के साथ उतार चढ़ाव पर चल रहा है, तो इसलिए इस तरह के जो भी एजेंसीज हैं, रॉ हो गया या आंतरिक सुरक्षा को जो देखते हैं IB वगैरह, तो इसके प्रमुख के बारे में जानना आपको बहुत ही जरूरी है, और ये सवाल आपसे एक प्रश्न में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए हम लोग रॉ की बात कर रहे हैं, तो रॉ का फुल फॉर्म रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, और इसके अगर आप हेड की बात करें, चीफ के बारे में बात करें, तो ये पराग जैन है। और आपको ये भी बता दें कि इनका जो हेडक्वार्टर है रॉ का, वो है नई दिल्ली में। इसका वर्क क्या है, तो इसका वर्क मेनली यही है कि एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी है, और बाह्य खतरा यानी एक्सटर्नल थ्रेट से हम लोग को ये केयर कराती है, टेक केयर कराता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन कहता है कि हु इज द चीफ ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो। IB का प्रमुख कौन है। आपके विकल्प दिए गए हैं अरविंद कुमार, सामंत गोयल, तपन कुमार डेका या अजय कुमार भल्ला। तो इसका सही जवाब हो जाएगा तपन कुमार डेका। इनको 1 साल का एक्सटेंशन मिला है, और ये हमारे चीफ अभी बने हुए हैं। IB के वर्तमान चीफ यही हैं, तपन कुमार डेका। ठीक है, ये इंटरनल सिक्योरिटी एजेंसी है माय डियर फ्रेंड्स। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग अब बढ़ते हैं।
तो अगला प्रश्न है कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, जिसको कि हम लोग नालसा के नाम से जान रहे हैं। अगर हिंदी में पढ़ें सवाल तो हिंदी में है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। अब अगेन देखिए, ये जो भी प्रश्न आपको जुडिशरी से संबंधित होंगे वो काफी महत्वपूर्ण है, आपके पेपर में आने की संभावना रहेगी। आपको पता है कि ये एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नालसा के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। नालसा क्या है? तो नालसा फ्रेंड्स फ्री लीगल एड और एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाती है कि जो बहुत दूर के लोग हैं, इनफैक्ट जो रिमोट एरियाज में रह रहे हैं, जिनको प्रॉपर एक्सेस नहीं है जस्टिस का, उनको भी ये फ्री में लीगल एड देती है। और ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 39A में बिल्कुल अच्छे तरीके से मेंशन किया गया है। ठीक है, अगर आप नेशनल की बात करें तो नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी होता है। अगर आप स्टेट की बात करें तो सपोज करें आप झारखंड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर झालसा हो जाएगा, झारखंड लीगल सर्विस अथॉरिटी। अगर आप डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो वो DLSA हो जाता है, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो है जस्टिस सूर्यकांत। ये सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, UIDAI। आप सभी लोग जानते हैं आधार कार्ड जो है वो उसी को कह रहा है। तो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI का CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसे नियुक्त किया गया है? आपको दाहिनी ओर पिक्चर दिख रहा होगा और बाईं ओर ऑप्शंस हैं। तो चलिए ऑप्शन को पढ़ते हैं। A भुवेश कुमार, B अशोक कुमार, C संजय मिश्रा या D शक्तिकांता दास। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा भुवनेश कुमार इसके CEO हैं। ठीक है, अगर चेयरपर्सन की बात करें तो इसके चेयरपर्सन है नीलकंठ मिश्रा। आप जरूर इसको नोट करिएगा, चेयरपर्सन है इसके नीलकंठ मिश्रा। ठीक है, और CEO भुवनेश कुमार। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा A भुवनेश कुमार। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके विकल्प हैं BVR सुब्रमण्यम, PK मिश्रा, नीरज मोदी या शक्तिकांता दास। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा PK मिश्रा B एज वेल एज D शक्तिकांता दास। ठीक है, ये दोनों अभी प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं PM के, प्रमोद कुमार मिश्रा और शक्तिकांता दास। अब देखिए इसमें होता क्या है कि जैसे आपसे मैं ये प्रश्न, कई सारे प्रश्न हैं, इसका ऑप्शन है, तो आपको जैसे ही ये क्वेश्चन आप करते जाएंगे तो कई बार ऐसा होगा कि कुछ ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे तो आपको 4 में से 3 के बारे में पता होगा कि ये कहाँ के चीफ हैं, कहाँ के डायरेक्टर हैं, कहाँ के प्रेसिडेंट हैं, कहाँ के चेयरमैन हैं। तो आप आसान तरीके से चौथे को एलिमिनेट कर सकते हैं और उसके आंसर को बिल्कुल ब्यूटीफुली आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये सवाल जो है आपका प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौन है, तो आपका हो गया PK मिश्रा और शक्तिकांता दास। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके विकल्प हैं V रावा सुब्रमण्यम, अजीत पवार, राहुल नार्वेकर या देवजीत सकिया। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा जस्टिस V रामा सुब्रमण्यम। ठीक है, और जो अदर मेंबर्स हैं वो 3 मेंबर इसमें होते हैं, ये भी आप जान लीजिए। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें से 3 में से एक जो मेंबर है वो हमारे झारखंड उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस रह चुके हैं। तो ठीक है, मैंने आपको बताया कि इसमें 3 मेंबर होते हैं। तो उसमें से जो एक मेंबर हैं जो झारखंड के चीफ जस्टिस रह चुके हैं, उनका नाम है डॉक्टर जस्टिस विद्युत रंजन सारंगी, जो इसके पहले कुछ महीनों के लिए, 2 से 3 महीनों के लिए झारखंड उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस के पद पर रहे थे। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि चेयरमैन के नाम तो आप बिल्कुल ही जानिए, बी सुब्रमण्यम जो ऑप्शन ए है, लेकिन अदर मेंबर्स में 3 मेंबर्स होते हैं, उसमें से एक जो मेंबर है उनका नाम जरूर याद रखिए, डॉक्टर जस्टिस विद्युत रंजन सारंगी जस्टिस सारंगी के नाम से ये फेमस थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ 23rd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण, जहां भी आपको जुडिशरी से, लीगल साइड से चीजें आपको दिख रही हैं उसको आप बिल्कुल ही पकड़ के रखिए और उसको याद करते चलिए। तो भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, आपके पहले ऑप्शन देख लीजिए कि जस्टिस राजन गोगोई, जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस KV जोसेफ, जस्टिस दिनेश महेश्वरी। तो इसका आंसर हो जाएगा जस्टिस दिनेश महेश्वरी। ये सुप्रीम कोर्ट के जज हैं फ्रेंड्स। और ये जो लॉ कमीशन है, इसके बारे में आप बता दूं कि इसका जो टेन्योर है वो 2024 से लेकर 2027 तक का इसका टेन्योर है। चलिए
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। लेखा महानियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके विकल्प हैं राजीव महर्षि, एस एस दुबे, राजीव गौबा और अमित कुमार। लेकिन यहां पर देख लें, आपको जो ऑप्शन 4 दिया गया है उसमें से एस एस दुबे जो थे वो 28वें थे, लेकिन वर्तमान में अगर आप बात करें तो वर्तमान में महिला है जिनका नाम है टीसीए कल्याणी, जो 29th कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स है। एक बात आप और जान ले कि एक कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स होता है, लेखा महानियंत्रक, और एक कंट्रोलर ऑडिटर जनरल होता है। तो इसमें डिफरेंस फ्रेंड्स ये है कि जो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स की बात करें तो इसका जो मेन काम होता है ना, वो प्रिंसिपल एडवाइजरी का काम होता है अकाउंटिंग मैटर्स को सिर्फ और सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट पे, ठीक है, और ओवरसीज द मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम, और इंटरनल ऑडिट भी करेगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का ये करती है। और यही उसको अलग बनाता है कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से, ठीक है, जो कि सेंट्रल एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट्स को देखती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। अभी आपको मैंने बताया कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग देख रहे थे कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि सिर्फ और सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट्स को देख रही थी, उस पर एडवाइजरी जारी कर रही थी। लेकिन ये जो कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है वो सेंट्रल एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट को दोनों के अकाउंट्स को देखती है, ठीक है। तो अब इसका अगर आपसे पूछा जा रहा है बताओ किसे नियुक्त किया गया है, तो आपके विकल्प हैं एस एस दुबे, के संजय मूर्ति, गिरीश चंद्र मुर्मू और संजय सिंह। तो इसका सही जवाब हो जाएगा के संजय मूर्ति। और यह भी आप जान लें कि हमारे भारतीय संविधान में कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में जिक्र किया गया है, जो कि आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक मेंशन्ड है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आपके विकल्प हैं केशव बैनर्जी, अशोक देसाई, मिलिंद प्रसाद या आर वेंकटरमणी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा आर वेंकटरमणी। और आपको पता ही है कि अगर भारतीय संविधान की बात करें तो आर्टिकल 76 में इनके बारे में जिक्र किया गया है। और अटॉर्नी जनरल कौन होता है, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हमारे पूरे देश का सबसे बड़ा लीगल ऑफिसर होता है और पहला लीगल ऑफिसर होता है। चलिए ये सुप्रीम कोर्ट में ये बैठते हैं और स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी सेबी, जिसको कि सेबी के नाम से हम इसको ज्यादा जानते हैं। तो भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड का अध्यक्ष किसे चुना गया? आपके ऑप्शंस हैं अशोक मिश्रा, संजय शेखर, नारायण मूर्ति और तुहिन कांता पांडे। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब हो जाएगा तुहिन कांता पांडे, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और इसका जो पेरेंट डिपार्टमेंट है वो होता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, यानी ऑप्शन डी आपका सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बताइए कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ एस्टीमेट कमिटी इन मई 2025। मई 2025 में प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो सबसे पहले ये जान लें कि बहुत सारी कमिटीज होती है हमारे पार्लियामेंट में, लोकसभा और राज्यसभा में। उन्हीं कमिटीज में से एक हो गया एस्टीमेट कमिटी, जो कि लोकसभा की कमिटी है। तो चलिए बताइए इसमें किनको नियुक्त किया गया अध्यक्ष? ऑप्शन है पीपी चौधरी, राजीव प्रताप रूडी, संजय जायसवाल, ब्रिजमोहन अग्रवाल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एमपी, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ये लोकसभा में बैठते हैं, संजय जायसवाल। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इन्वेस्टिगेशन इनटू द एयर इंडिया A1171 क्रैश इज बीइंग लेड बाय हुम। एयर इंडिया A1171 दुर्घटना की जांच किसके नेतृत्व में की जा रही है? तो एक कमेटी का गठन हुआ और उस कमेटी को जो हेड कर रहे थे उनका नाम बताना है। विकल्प है राजीव गौबा, विकास कुमार, गोविंद मोहन या गिरीश खरे, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स गोविंद मोहन, यानी ऑप्शन सी। और गोविंद मोहन कौन है तो इनके बारे में आप जान लें, ये कि एक बहुत ही सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं जो कि हमारे देश के होम सेक्रेटरी हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आपके विकल्प हैं रेखा शर्मा, मालिनी देवी, सुषमा गर्ग या विजय किशोर राहतकर। इसका सही जवाब हो जाएगा विजय किशोर राहतकर, ठीक है। और नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का क्या रोल है फ्रेंड्स? तो ये जो है ना कि महिलाओं के राइट्स को रिप्रेजेंट करता है भारत में और उनकी एक आवाज बनती है, ठीक है। बस यही है नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इसका आंसर डी था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द 25th गवर्नर ऑफ आरबीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो आरबीआई, मॉनेटरी पॉलिसी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ही आप इसको नहीं छोड़ेंगे। तो
हमसे पूछ रहा है कि 25वां गवर्नर कौन है। तो फ्रेंड्स इसका जो 25वां गवर्नर है उसका नाम है संजय मल्होत्रा, यानी संजय मल्होत्रा जो है वो गवर्नर है। यहाँ पर 25th लिखा है, एक बार आप उसको चेक कर लीजिएगा कि 25वां या 26वां। लेकिन वर्तमान की अगर बात करें तो वर्तमान में संजय मल्होत्रा है, और बाकी जो विकल्प हैं अशोक कुमार और शक्तिकांता दास, तो ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये हमारा टेस्ट सीरीज फ्रेंड्स, आपको पता है ये सिर्फ आज आपको दिख रहा होगा वीडियो में, आज के बाद ये नहीं होगा क्योंकि अब टाइम काफ़ी कम बचा है, इसको फिर ज्वाइन करने से कोई फायदा नहीं है आपको। तो फिलहाल अब देख लीजिए, ये टेस्ट सीरीज है, बिल्कुल ही लास्ट कॉल बिफोर एग्जाम, एग्जाम के पहले बिल्कुल ये लास्ट कॉल है। 15 ऑनलाइन टेस्ट हैं स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन द एग्जाम पैटर्न। ये पेड टेस्ट है, आपको व्हाट्सएप के नंबर दिए जा रहे हैं, आप उस पर इंक्वायरी कर सकते हैं। डेट ऑफ एग्जाम पता है 21 सितंबर को है, और एडमिट कार्ड भी डाउनलोड हो चुके होंगे, आप लोगों को पता चल चुका हो कि आपका सेंटर कहाँ पर है। तो चलिए आगे बढ़िए, और जो एक्स्ट्रा डिटेल्स है ये टेस्ट सीरीज को लेकर कि टेस्ट सीरीज में क्या फीचर्स है, तो वो यहाँ पर आपको दिए गए हैं। टोटल 15 टेस्ट हैं, आप इसको ऑनलाइन मोड में दे सकते हैं, कभी भी दे सकते हैं, टाइम के लिए कोई दिक्कत नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी है। आउट ऑफ 15 टेस्ट 3 टेस्ट जो है वो बिल्कुल हाईकोर्ट एग्जाम जो हुआ था 20 जुलाई 2025 को, उस पर बेस्ड है। चलिए फ़ोन नंबर दिया, आगे आप क्वेरी कर सकते हैं, आगे बढ़िए। अब अगला देखिए, अब हमारे पास जो स्लाइड दिख रहा होगा वो दिख रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय चीफ यानी इंटरनेशनल चीफ्स, जो इंटरनेशनल बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, उनके मुखिया के बारे में आज हम लोग देखेंगे। चलिए, तो पहला है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसके प्रेसिडेंट कौन है, तो ये अमित शाह के पुत्र जे शाह हैं। और आपको ये भी बता दें कि हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो उसका हेडक्वार्टर दुबई में है फ्रेंड्स। ठीक है, अब आइए इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बारे में बात कर लें। देखिए ओलंपिक भी बहुत ही इंपॉर्टेंट गेम है, बहुत सारे गेम्स का बहुत सारे वहाँ पर गेम्स होते हैं ओलंपिक में, और भारत भी ओलंपिक के लिए काफ़ी प्रयासरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो सके हमारे ओलंपिक में, और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग मेडल ला सकें। तो इसीलिए ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी देखिए। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अगर चेयरमैन की बात करें, चीफ की बात करें, तो वह कस्टी कोवेंट्री। ठीक है, कस्टी कोवेंट्री, नाम देख लें बिल्कुल इसको। और ऐसा है ना कि देखिए बिल्कुल मगअप करने की कोशिश ना करें। आप अगर एक बार स्लाइड को अच्छे से देख रहे होंगे ना, तो डेफिनेटली एग्जाम में आपको पता चल जाएगा, आप पकड़ लेंगे कि भाई यही उसका आंसर है। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में हेडक्वार्टर जान लें। तो इसका हेडक्वार्टर फ्रेंड स्विट्जरलैंड में है। अगला आप देखें कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको एफएओ के नाम जानते हैं, इसके डायरेक्टर जनरल कौन है बताइए। तो इसके डायरेक्टर जनरल है क्यू डोंग्यू। ठीक है, क्यू डोंग्यू है। और इसका भी अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ हेडक्वार्टर कहां पर इसका लोकेटेड है, तो आप लोग इसका हेडक्वार्टर कहेंगे रोम, इटली में ये लोकेशन है, लोकेटेड है। ठीक है, अब आइए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूटीओ के बारे में जानते हैं कि डब्ल्यूटीओ के डायरेक्टर जनरल कौन है। तो डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, पूरा विश्व में ये ट्रेड करेगा, यानी बहुत ही कॉम्प्लेक्स सी बात है, बहुत कॉम्प्लेक्सिटी आएगी ट्रेड करने में, अंतरराष्ट्रीय ट्रेड। तो इसीलिए अगर कॉम्प्लेक्सिटी है तो नाम भी कॉम्प्लेक्स आपको मिलेगा। तो नाम क्या है, नगोजी ओकोंजो इवाला। ठीक है, ये नाम है, बिल्कुल समझ लीजिए कि कॉम्प्लेक्स है, पूरा वर्ल्ड का ट्रेड करना है, कॉम्प्लेक्सिटी, नाम भी कॉम्प्लेक्स है, 3 आपको नाम जुड़ा हुआ है। अब आपसे पूछा जाए कि बताओ कि डब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो अगेन इसका भी हेडक्वार्टर वहीं पर है, इंटरनेशनल क्या उसको बोलते हैं, जेनेवा, स्विट्जरलैंड में, जहां पर आपको इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का था। ठीक है, देश स्विट्जरलैंड है, जगह सिटी वगैरह अलग है। आगे आगे बढ़िए। अगला स्लाइड है कि सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशंस के कौन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, पता है आपको यूएनओ का। तो एंटोनियो ग्यूटेरस इसके सेक्रेटरी जनरल हैं। अब यूएनओ के बारे में अगर बात करें तो इसके हेडक्वार्टर के बारे में सबको पता है कि न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। अगला देखिए वर्ल्ड बैंक के 14th प्रेसिडेंट कौन है फ्रेंड्स, तो ये है अजय बांगा। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि अजय बांगा बिलोंग्स फ्रॉम इंडिया, इसीलिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। अब देखिए वर्ल्ड बैंक के बारे में अगर जानिए कि वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये भी वॉशिंगटन में है। देखिए मैं बोर्ड पर लिख नहीं रहा हूँ, इसलिए जो बता रहा हूँ अगर हेडक्वार्टर, तो आप उसको अगर नोट डाउन करते चलेंगे तो दैट वुड बी वेरी बेनिफिशियल। चलिए आगे बढ़िए। अब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ के बारे में बात करें तो आईएमएफ के जो एमडी हैं वो हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। ठीक है, क्रिस्टलिना जॉर्जिया। और इसका हेडक्वार्टर अगर बोलें तो अगेन ये वॉशिंगटन में ही है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट कौन है। अब एशियन डेवलपमेंट बैंक, हम लोग एशियन कंट्रीज हैं तो इसीलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसके प्रेसिडेंट के बारे में अगर बोले तो मसाटो कांडा इसके प्रेसिडेंट हैं। और इसका हेडक्वार्टर की अगर बात करें तो फ्रेंड्स हेडक्वार्टर इसका फिलीपींस में है, जिसकी राजधानी मनीला है। अब देखिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में देखते हैं कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के हेड कौन है, तो उसके प्रेसिडेंट होता है यहाँ पर। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के प्रेसिडेंट हैं यूजी इवासावा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। और इसके अगर हेडक्वार्टर के बारे में बात करें कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है, तो फ्रेंड्स नेदरलैंड की राजधानी द हेग में ये लोकेटेड है। ठीक है, अब अगला आप क्वेश्चन को देखिएगा, ये पाकिस्तान से संबंधित है लेकिन महत्वपूर्ण है, इसलिए हम लोग देखेंगे इसको। फर्स्ट हिंदू वुमेन जज पाकिस्तान की कौन है। ठीक है, पहली हिंदू वुमेन जज पाकिस्तान की कौन है, तो इसका फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा सुमन कुमारी। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मे बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन।
और अगला जो सवाल है वो देख लीजिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बोल रहा है कि बताओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के चीफ कौन है, तो उसके चीफ का नाम है टेड्रोस एडहानम। ठीक है, और अगर इसका आपसे पूछ दिया जाए कि बताओ इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा फ्रेंड्स जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, तो ये आज का हमारा ये जो करंट अफेयर्स का सीरीज था, सीरीज बोलें या वीडियो अगर हम बात करें, तो करंट अफेयर्स का इस वीडियो में आज हम लोगों ने इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स को देखा और इंटरनेशनल चीफ जो है, इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट है, उससे भी आज हम लोग रूबरू हुए। तो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा, आप जरूर उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। और इसी तरीके से फ्रेंड्स, अब हमारा जो कंटेंट मैटर है, सब्जेक्ट मैटर, उसको लेकर हम लोग एग्जाम के पहले तक और भी कई सारे वीडियोज़ लाइव के फॉर्म में या रिकॉर्डेड के फॉर्म में लेके आएंगे, जिससे आपको काफ़ी सुविधा होगा, काफ़ी आपके लिए वो फ्रूटफुल होगा एग्जाम के पर्सपेक्टिव को लेकर। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, और अगले वीडियो को लेकर लाइव या रिकॉर्डेड बहुत जल्द हम लोग मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव ए वेरी नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। अपने तैयारी को बिल्कुल मजबूत करते चलिए।